जय हिंद दोस्तों। चलिए इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चन। एज से रिलेटेड क्वेश्चन एक क्लास हो गया है जो पार्ट 1 है, ये है पार्ट 2 आपका। इस क्लास में उससे आगे की क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रिक का यूज़ करते हैं। बोला ए और बी दो पर्सन है, यहाँ ए और यहाँ बी दो पर्सन है। आयु का वर्तमान अनुपात कितना है? 2:1 है। ए और बी दो पर्सन है जिसका वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। अब बोला 30 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यहाँ से ये वर्तमान है, यहाँ से 30 साल बाद इसका आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है। तो बोला ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये 30 ईयर्स बोल रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि रेशियो दोनों सेम है या नहीं है, मतलब रेशियो का अंतर सेम है या नहीं है। सेम है, 5 और 2 7, 5 + 1 6, मतलब दोनों का रेशियो का अंतर सेम है। रेशियो का जो अंतर होता है वो ईयर के बराबर, 30 ईयर के बराबर कर दो। 5 से काटोगे तो कितना बार में? 6 बार में। 1 कितने के बराबर है? 6 ईयर के बराबर। अब यहाँ पे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रेशियो ए बी का वर्तमान रेशियो ये था, तो इसी से हम लोग देखेंगे ए का ये है, बी का ये है। पूछ रहा है ए का वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए तो 2 में 6 से गुना कर दो। 6 से गुना कर दो तो यहाँ आ जाएगा 12। ए का वर्तमान आयु 12। अगर पूछ दिया कि अगर यहाँ इतना क्वेश्चन दिया उसके बाद बोल दिया बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? 6 से 1 में गुना करेंगे और 6 आएगा। बी का वर्तमान आयु 6। यहाँ पे हमको पूछ रहा था ए का वर्तमान आयु कितना है, तो ए का वर्तमान आयु ऑप्शन लगा देंगे सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु कितनी है? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से समझें। बाय ट्रिक का यूज़ करते हैं। 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर, ये कुणाल है, एक सागर है। ये मान लो कि ये रहा प्रेजेंट। बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की, तो पहले मतलब -6 ईयर्स पहले कुणाल और सागर की आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:11 हो जाता है। प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद 10:11:10 हो जाता है। वर्तमान में सागर की आयु कितनी होगी? किसका आयु पूछ रहा है? सागर की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। देखेंगे सबसे पहले इसमें कितना का अंतर है। 6, 5, 11, 5 और 5 10, मतलब दोनों रेशियो का अंतर सेम है। कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। 5 किसके बराबर है? तो इधर से 6 और इधर 4, मतलब पूरा ईयर होता है 6 4 10, तो ये 10 ईयर के बराबर है। 1 ईयर बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, मतलब 2 ईयर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि किसका निकालना है? सागर का निकालना है। बोल रहा है कि वर्तमान में सागर की आयु कितनी है, तो 5 दूना 10। सागर की आयु कितनी है? मान लो ऑप्शन दिया हुआ है 5, बी 6, सी 10 और डी 12। तो आप सागर का आयु कितना पर लगाएंगे? 10 पे। अगर इसमें अगर पूछ देता कि वर्तमान में कुणाल की आयु कितना है, तो इसमें 2 से गुना करते 6 दूना 12। अगर कुणाल का आयु पूछना रहता तो ये रहा 6 दूना 12 आंसर। ये कुणाल का आयु हो गया। अब ये हो गया आपका सागर का आयु। तो यहाँ पे सागर का आयु पूछा था, इसलिए यहाँ पे 10 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पहले पढ़ते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम बताते हैं, उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद बोलिए कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए तथा बी की आयु के मध्य 4 वर्ष पहले अनुपात, ए और बी क्या है, 2 व्यक्ति हैं। 4 वर्ष पहले अनुपात कितना है, 11:14, तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। 4 वर्ष पहले, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से 4 वर्ष पहले जाएगा तो -4 ईयर। अब बोल रहा है यहाँ, उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष बाद प्लस 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 13:16 हो जाता है। हो गया। अब हम लोग ये इसको क्या करेंगे, ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। ए तथा बी की आयु के मध्य 4 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले ए तथा बी के आयु का अनुपात 11:14 है, तथा 4 वर्ष बाद, प्रेजेंट एज से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 होगा। अब बोल रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी है, चलिए निकालते हैं। इस तरह क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि इसमें रेशियो में कितना का अंतर हो रहा है। तो रेशियो में कितना, 11 और 2 13, 14 और 2 16, कितना का आ रहा है अंतर, 2 का अंतर आ रहा है। तो ये 2 किसके बराबर होगा, ये पूरा जितना ईयर यहाँ से यहाँ हुआ, 4 ये और 4 ये, 8 ईयर, 8 ईयर के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 8 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा, 4 ईयर के बराबर होगा। अब इससे हम लोग देख लेंगे, 1 4 ईयर के बराबर हो गया, तब देखेंगे ए का पूछ रहा है, ए का वर्तमान आयु, तो ए में 11 से गुना करो, 11 चौक 44। ये तो वर्तमान आयु नहीं है, प्रेजेंट एज नहीं है। प्रेजेंट एज तो यहाँ है, तो प्रेजेंट एज यहाँ से कितना बढ़ा है, माइनस में 4 था, तो यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे प्रेजेंट एज में, तो 4 और जोड़ देंगे, तो 44 और 4 48, यानी यहाँ ए की वर्तमान आयु 48 हो जाएगा, 48। अगर बी का वर्तमान आयु पूछता तो क्या होता, बी का वर्तमान आयु पूछता तो 14 चौका 56 और 4, 56 और 4 0 6 60। बी का वर्तमान आयु पूछता तो उसका 60 आ जाता। ए का कितना आया, 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर, चलिए क्लास में चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। क्वेश्चन बहुत मस्त है लेकिन थोड़ा सा अलग है। बोल रहा है माता तथा पुत्री की वर्तमान आयु का क्रमिक अनुपात, वर्तमान आयु का क्रमिक अनुपात, प्रेजेंट का क्रमिक अनुपात कितना है, 7:1 है। 4 वर्ष पहले, इससे 4 वर्ष पहले -4 ईयर पहले आयु का क्रमिक अनुपात 19:1 हो गया। कौन कौन है, माता और पुत्री, मदर और डॉटर था। अब से 4 वर्ष बाद माता की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसके 4 वर्ष बाद माता की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, बोल रहा है माता तथा पुत्री की वर्तमान आयु का क्रमिक अनुपात, माता तथा पुत्री डॉटर का क्रमिक अनुपात कितना है, वर्तमान आयु का, प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले ऊपर गए तो कितना है, क्रमिक अनुपात 19:1। बोला अब से 4 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि दोनों रेशियो को देखते थे कि बराबर है या नहीं है। तो इसमें कितना का अंतर है, 19 और 7, तो यहाँ पे अंतर हो गया 12 और यहाँ पे 0 अंतर हो गया। पहले हम लोग इसको अंतर को सेम करेंगे। तो सेम अंतर करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों का अंतर देखते हैं कितना का है, 18 के। ये दोनों का अंतर कितना है, 6 के। अब यहाँ 18 और 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 एकम 18, 6 3 18। जहाँ 18 है वहाँ 1 से मल्टीप्लाई, और जहाँ
6 है, वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर से लिखते हैं यहाँ पे m और d, 19 एकम 19 और 1 में 1 से 1, उसके बाद सेकेंड 7 3 21 और 3 एकम 3। अब देखेंगे कितना का अंतर है, 19, 2 का अंतर, इसमें भी आ गया 2 का अंतर। ये हो गया 2 का अंतर, और 2 का अंतर कितने के बराबर है, कितना के बराबर है, 4 साल के बराबर है। इसको तो नहीं देखना अभी क्योंकि इसका रेशियो नहीं दिया हुआ है। कितना का, 4 साल के बराबर है, 4 ईयर के, तो इससे इसको काटोगे 2, 1 2 के बराबर 2 ईयर के बराबर है। तो इसका परसेंटेज क्या हो गया, 21 हो गया। इसका पूछ रहा है माता का ना, तो माता का कितना हो गया, 21 ईयर, और 21 दूना 42 परसेंटेज हो गया। बोल रहा है 4 वर्ष बाद माता की आयु कितनी होगी, तो +4 जोड़ दो, 46 ईयर होगी माता की आयु। ये रहा आपका ऑप्शन। अगर डॉक्टर की आयु पूछ देता तो क्या करते हैं, 3 दूना 6, और 4 वर्ष बाद डॉक्टर की आयु पूछता तो +4 जोड़ देते तो 10 ईयर्स हो जाता। ये किसका हो गया, डॉक्टर का। हम इस क्वेश्चन में पूछ रहा था माता का, इसलिए माता का 46 हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, और अगले वीडियो में और क्वेश्चन बनाएंगे।